हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे हम नरसिम्हन कमेटी 2 के बारे में। जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं उनको बता दूं कि हम जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको हम करंट से रिलेट कर पढ़ेंगे और हम पहले इकोनॉमी का जो पार्ट है वो सारा ख़त्म करेंगे। अगर मेरे चैनल पे जो लाइक हैं और शेयर हैं बढ़ जाते हैं, अगर बच्चे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो मैं ज्योग्राफी की क्लास भी साथ के साथ शुरू कर दूँगी। ज्योग्राफी की क्लास में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करवाऊँगी, क्योंकि जो यूपीएससी में अगर हमें यूपीएससी क्लियर करना है ना, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना ये रामबाण है। इन्हीं में से बार बार जो है यूपीएससी इन्हीं में से क्वेश्चन पूछता है। अगर हम इनको करंट से रिलेट कर पढ़ेंगे ना तो हम हमारे लिए इजी हो जाएगा आगे जो एग्ज़ाम है वो सॉल्व करना। चलो स्टार्ट करें। तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट करके बताएं कि आपको पहले ज्योग्राफी की क्लास चाहिए या पॉलिटी की क्लास चाहिए। तो लाइक जरूर करा करें। लाइक आप कर नहीं रहे हो, प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। तो ये देखिए हमने ये फर्स्ट वाली कर ली थी। आज हम करेंगे सेकंड, नरसिम्हन कमेटी 2। नरसिम्हन कमेटी 2 में क्या था, ये जो थी इस्टेब्लिश हुई थी 1997 में और इसकी जो रिपोर्ट थी वो 1998 में आई थी। वैसे इसे बोला जाता है 1998 की नरसिम्हन कमेटी, लेकिन ये इस्टेब्लिश 1997 में हुई थी। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं पी चिदम्बरम जी, इन्होंने इसे अपॉइंट किया था। जो रिपोर्ट थी इन्होंने सबमिट जब की थी, जो पी चिदम्बरम जी थे उन्होंने जब रिपोर्ट सबमिट की थी उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर प्रशांत सिन्हा जी थे। ये आप याद रखना, ये दोनों फाइनेंस मिनिस्टर हुए हैं, आप इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि होता क्या था ना उस टाइम पे सरकारें गिरती रहती थी और बनती रहती थी, इसलिए ऐसा हुआ था। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसकी रिकमेंडेशन क्या थी। रिकमेंडेशन इसकी ये थी कि बोला गया कि बैंकों की ऑटोनॉमी के बारे में बोला गया कमेटी द्वारा। कमेटी ने बोला कि जो बैंक है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है हमारे, उनको आज़ादी दें ताकि जो वो कंपटीशन लड़ सकें इंटरनेशनल और प्राइवेट बैंकों के साथ। होता क्या था कि जो प्राइवेट और इंटरनेशनल बैंक थे वो थोड़े डेवलप थे, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे ये कम थे। तो बोला गया कि इनको आज़ादी दी जाए ताकि ये कंपटीशन लड़ सके दूसरे बैंकों के साथ। और बोला गया कि इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको सुधारा जाए और जो इनकी जो ट्रेनिंग जो है वो जो प्रोफेशनल बैंक है ना, प्राइवेट बैंक या इंटरनेशनल बैंक है, उन जैसी होनी चाहिए इनकी ट्रेनिंग। और क्या बोला गया, और बोला गया कि जो BODS का इसको रिव्यू किया जाए, इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं इनको रिव्यू किया जाए। होता क्या था कि जो नौकरशाह थे उस टाइम पे, जो पॉलिटिशियंस थे वो इसमें टांग अड़ाते रहते थे इस BOD में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। तो बोला गया कि इसके जो है इसे रिव्यू किया जाए। एक VRSV स्कीम लाने का इसने जो प्रस्ताव रखा था कमेटी ने, इसमें बोला गया कि जो बैंक हैं बैंकों को जो है आज़ादी मिलनी चाहिए ताकि वो जो जैसे बैंक डूबने लग गया, बैंकों को घाटा पड़ने लग गया, तो ये बैंक क्या कर सकता है, ये बैंक अपने एम्प्लॉय को निकाल सकता है नौकरी से। ये आज़ादी बैंकों को दी जानी चाहिए। 1998 की जो कमेटी थी इसने ये सिफारिश रखी थी। और क्या सिफारिशें रखी थी, और बोला गया कि जो स्ट्रॉन्ग बैंक है, स्ट्रॉन्ग बैंकों के साथ स्ट्रॉन्ग बैंकों को मर्ज किया जाए। अब क्या है, अब अगर हम इसे करंट से रिलेट करें तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कमज़ोर बैंकों को जो स्ट्रॉन्ग बैंक है उनके साथ विलय कर दिया उनका। लेकिन नहीं, 1998 की जो कमेटी थी नरसिम्हन कमेटी, उन्होंने बोला कि स्ट्रॉन्ग बैंकों को स्ट्रॉन्ग बैंकों के साथ जो है मर्ज करें ताकि जो है हमारी जो ग्लोबल लेवल पे जो हमारी एक्टिविटी है वो बढ़ सके, हमें इंटरनेशनल ट्रेड में फ़ायदा हो सके और हमारा भी बैंक होना चाहिए ग्लोबल लेवल पे। तो बोला गया इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है वो तैयार किया गया। बोला गया कि 3 इंटरनेशनल बैंक हों और 10 नेशनल लेवल बैंक हों और रीजनल बैंकों और लोकल बैंकों में भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी की जाए। और क्या थी, और क्या रिकमेंडेशन थी इसकी, RBI का बोला गया कि RBI को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। फर्स्ट रेगुलेटर बैंक
और सेकंड ओनर बैंक। बोला गया कि जो आरबीआई की जो ओनरशिप है इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। आरबीआई अपना मालिकाना हक नहीं जमा सकता बैंकों पर, बल्कि वो आरबीआई जो है बैंकों को रेगुलेट कर सकता है, इसमें ये सिफारिश रखी गई थी। नेक्स्ट क्या था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए। एनपीए मैं अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, जिसने नहीं देखी प्लीज़ जाके देखिए ताकि आपको पता चले कि एनपीए होता क्या है। तो इसमें क्या था, इसमें एक कंपनी का जो है निर्माण किया गया जो वर्क करती थी ऐसे, मैंने ये स्ट्रक्चर दिया हुआ नीचे। बैंक जो है, जो भी कंपनी या जो कस्टमर एनपीए हो जाता था उसका जो डाटा है वो एआरसी को दे देती थी। एआरसी क्या करती थी, एआरसी जो कंपनी की ज़मीन है या कस्टमर की जो लैंड है उसे या तो नीलाम कर देती थी या उसे पैसा वसूल कर लेती थी। तो ये जो है रिकमेंडेशन रखी गई नरसिम्हन कमेटी 2 ने। नेक्स्ट जो है वो ये था, प्रॉपर सिस्टम ऑफ फॉर एनपीए आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन। उसकी बोला गया कि जो एनपीए है उसका जो प्रॉपर सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए। उन्होंने बोला कि लीगल सिस्टम होना चाहिए लोन्स का, जो लोन्स का है वो लीगल सिस्टम होना चाहिए। और ये एक्ट जो ये बड़ा सा नाम है इसका, SARFASI, ये इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट में जो ये एक्ट पास किया गया था 2002 में पास किया गया था ये। इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट में ये था कि जो बैंक हैं वो बैंक अगर कोई एनपीए हो जाती है कंपनी तो उनको जो है किसी कोर्ट में ना जाना पड़े, बल्कि वो डायरेक्टली जो है कंपनी को नीलाम कर सकती हैं, कंपनी की जो लैंड है उसे नीलाम कर सकती हैं, या फिर वो उस जो कंपनी है उसमें अपना जो मैनेजर है वो अपॉइंट कर सकती हैं। ये इसमें रिकमेंडेशन रखी गई थी। और लीगल फ्रेमवर्क में क्या था, बोला गया कि बैंकों में कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए, डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, ई पेमेंट सिस्टम हो, लीगल फ्रेमवर्क हो। पहले क्या होता था कि हाथों से काम होता था बैंकों में, तो उस टाइम पे बोला गया था कि हाँ कंप्यूटर वगैरह होने चाहिए बैंकों में। और क्या था, और जो 2003 का जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट था ना, उसको 2007 में लाया गया था, 2007 में उसे लाया गया था। तो ये थी हमारी नरसिम्हन कमेटी 2। आई होप अब आप जो है नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट और सेकंड में जो डिफरेंस है वो आप समझ गए होंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे बताएं कि आपको जो है नेक्स्ट जो वीडियो है ज्योग्राफी की चाहिए या पॉलिटी की। देखिए जो इकोनॉमिक्स है ये हमारे साथ साथ चलती रहेगी। अगर आप लाइक करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आते हैं, शेयर करते हो आप, तो मैं साथ के साथ ज्योग्राफी क्लास भी शुरू कर दूँगी। मेरा मानना ये है कि मैं ज्योग्राफी शुरू करूँ। अगर आपको पॉलिटी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।